धरती पर का सबसे पुराना लिखित संग्रह यानी वेद। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये चारों वेदों के बारे में आपने ज़रूर जाना होगा, मतलब नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन इनमें क्या लिखा है और इनमें डिफरेंस क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, मुझसे कुछ छोटे कुछ बड़े, आंकड़ों में कहूँ तो 15 से 35 साल की उम्र के बीच का जो एज ग्रुप है, उनमें वेदों के बारे में ये धारणा देखने को मिलती है कि वेद यानी झाड़ फूक, काला जादू, बुरी नज़र लगाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रोच्चार और हवन की विधि है वेदों में। यानी उनके हिसाब से अध्यात्म और धार्मिकता से जो लोग जुड़े हैं वही वेदों को पढ़ सकते हैं, साधु संत तांत्रिक ये सब। जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। वेद वो व्यक्ति भी पढ़ सकता है जो संपूर्णतः नास्तिक है। नास्तिक का मतलब यही होता है ना कि जो व्यक्ति तर्क, तथ्यों और लॉजिक पे विश्वास करता हो, जिसको आप ये कह के नहीं मना सकते कि ये आध्यात्मिक चीज़ है, ये ईश्वर ने कहा है इसलिए मान दो। वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। उन्हें हर बात को मानने के लिए विज्ञान और सिद्धांत की ज़रूरत है, वो उसी पर विश्वास करेंगे। वेद भी आपको अंधविश्वास करने को नहीं कहते, उसमें भी बहुत सारा विज्ञान ही छुपा हुआ है। कुछ नई खोजें की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि हमारे विज्ञान ने तो ये आज खोजा, लेकिन हजारों सालों पहले लिखे गए वेदों में ये पहले से मौजूद है। मतलब ये साफ है कि वेदों में बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी खोजा नहीं जा सका है। विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान, वहाँ अभी भी थोड़ा सा पीछे है। तो चलिए आज आपको उन्हीं 4 नॉलेजेबल किताबों के बारे में बताते हैं एक एक करके, जिसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है। मैं सबसे पहले जो लिख के लाई हूँ वो ले लेती हूँ हाथ में, ताकि आपको कुछ भी बताना बाकी न रह जाए। ठीक है। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और उनमें 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचा को आप श्लोक के तौर पर समझ सकते हैं, मतलब 10,580 श्लोक, कितना नॉलेज होगा। इसमें 10वां मंडल जो है उसका एक नासदीय सूक्त है, जिसमें जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और इस पर वैज्ञानिकों की भारी बहस रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कई बार कहा गया था इतिहास में कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी फ्लैट है, या ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, ब्रह्मांड विस्तार नहीं कर रहा है। ऐसी अलग अलग राय आई थी। बाद में अब पता थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया है किसी को, ना ही वैज्ञानिकों को, कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे, ये सब कुछ बना कैसे। जबकि ऋग्वेद में ब्रह्मांड के निर्माण की, जगत की उत्पत्ति की सारी नॉलेज लिखी हुई है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देव की उपासना के लिए गाया जाता है, जिसे विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था, वो भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र को हमने अपनाया है। ठीक है। इसमें जल, वायु, सौर, मानस और हवन से जुड़ी चिकित्सा की प्रणाली बताई गई है। यानी आज थेरेपी जो आती है ना, पानी से थेरेपी या फिर सूर्य से थेरेपी, जो चिकित्सा की थेरेपी आती है, वो इसमें पहले से लिखी हुई है। और आज की जो चिकित्सा की प्रणाली है वो भी इनसे बहुत मेल खाती है। ठीक है। इसका उपवेद है ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आयुर्वेद। यानी आयुर्वेद के बारे में भरपूर ज्ञान है। इसके बारे में भी बताने की कोशिश करते, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए उपवेद के बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। ये था ऋग्वेद। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद बेसिकली कर्म कांड के बारे में है, यानी हवन, यज्ञ और जो भी धार्मिक क्रियाएं होती है उनमें कौन से मंत्र होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कौन से मंत्र कब बोले जाने चाहिए, या फिर उसकी जो सामग्री है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से उस क्रिया को करना है, ये सारी चीज़ें यजुर्वेद में लिखी है। तो ये जो पूरा ग्रंथ है वो कर्मकांड, जो धार्मिक क्रियाएं जो आज भी की जाती है, उन सभी जगहों पर यजुर्वेद शामिल होता है, क्योंकि उसके जो मंत्र हैं वो यहीं से लिए गए हैं। ठीक है। तो ये था यजुर्वेद। अगला वेद है सामवेद। सामवेद में करीबन 10,000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं, और ये सारे मंत्र, इसमें से ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको संगीतमय करके, संगीतबद्ध करके गाया जा सके, उस तरह से इसमें लिखा गया है। सामवेद को संगीत शास्त्र का सबसे मूल वेद बताया जाता है। जो सारेगमपा सरगम है, जिसके ऊपर से सारे म्यूज़िक बनाए जाते हैं, वो सरगम भी इसी में से ली गई है। इसके अलावा कई प्रार्थनाएं लिखी गई है। आज का जितना संगीत है उसका मेन स्रोत जो है वो सामवेद है। चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। इसे आप सबसे इंटरेस्टिंग वेद कह सकते हैं।
और जो ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी अथर्ववेद को रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा एक और फैक्टर ये भी है इसे पढ़ने का कि आज के टाइम में जिस भी चीज़ों पर ज़्यादा कुछ बनाया जा रहा है, फिल्में और सीरियल, और जिस पर ज़्यादा खोज की जा रही है, वो सभी बातें इसमें लिखी हुई है। इसमें टोना टोटका, काला जादू, मंत्रोच्चार ये कैसे काम करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो इसमें लिखा हुआ है। यानी सारा का सारा लॉजिक वाला वेद है ये। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। अब क्या बचा? ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसके बारे में सब कुछ, सारी जानकारी है। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है वो भी, इसकी विधि भी इसमें बताई गई है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और विज्ञान और तकनीक, ये तो बोला मैंने आपको, ठीक है, अब सारा हो चुका है ना। चिकित्सा के बारे में है। तो ये था अथर्ववेद और ये थे सारे वेद जो बताना चाहते थे हम आपको। मतलब वेद सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए नहीं है, सिर्फ धार्मिकता और अध्यात्म तक सीमित नहीं है वेद। वेदों में सब कुछ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने तक का सब कुछ है वेद में। तो फिर इतनी नॉलेजेबल किताबों को तो पढ़ना चाहिए ना, एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश थी कि आपको वेदों के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। इसके उपवेद भी है, पर अगर उसके बारे में आपको बताने बैठेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए फिर कभी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में किसी नई जानकारी, किसी नई खोज, किसी नई कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।